नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर पहला शुरू करेंगे और जानेंगे उसमें क्या दिया है। चलिए समझते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चलिए सबसे पहले वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं को रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, किसी भी रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसे ये हमने एक रेखा बना ली, इस पर ये हमारा 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये धनात्मक पूर्णांक है। मतलब जो रियल नंबर है वो हमारा ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। यानी ये ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक एवं धनात्मक। जो हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत अनंत तक चले जाते हैं, वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को किसी भी रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, मतलब किसी भी रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं हम। अब देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। अब लिखेंगे इसमें अंक गणित की दूसरी नंबर पढ़ना है हमको। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो हमारे पहले चैप्टर में है। आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय मतलब इसमें हमें दिया रहता है HCF यानी मासा, और जो LCM है वो हमें निकालना पड़ता है। तो हमें इसको निकालने के लिए आधारभूत गुणनखंड विधि, मतलब हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं HCF और LCM को। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक हमारी भाग विधि से। तो हमें अभाज्य विधि से निकालना बताते हैं। चलिए, जो HCF निकालना पड़ता है, जैसे 26 और 91 का HCF LCM बताइए। तो सबसे पहले हम HCF निकालना बताते हैं। HCF कैसे निकाला जाता है? लिखेंगे HCF, जैसे हमें 26 का निकालना है तो हम लिखेंगे 26 का निकालेंगे इस साइड, यानी गुणनखंड करना। इसके वो दे देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। जो हमारे 26 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 13। अब हम निकालेंगे 91 यानी 91, निकालेंगे इसका 91 का, तो ये हो जाएगा 7 से देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 सत्ते 91। हमारे जो 91 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 7 गुणे 13। यानी जो हमें HCF निकालना पड़ता है वो जिसमें कॉमन आता है, मतलब जो हमें कॉमन संख्या प्राप्त होती है वो हमारी HCF आ जाती है। इसमें हम लिखेंगे HCF 26 91 का होगा 13, इसका HCF 13 होगा। और मान लो हमसे LCM पूछेगा तो LCM कैसे निकालते हैं, चलिए बताते हैं। LCM कैसे निकालते हैं? इसमें से बोर्ड परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपको 100% आएंगे। अब देखते हैं LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं? मान लो हमें जो संख्या दी थी हमें 26 और 91, 26 और 91, तो हम इसका LCM निकालते हैं। दोनों संख्याओं को साथ में लिख लेते हैं।
और फिर इसके गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। विषम संख्या नहीं कटेगी, उसको बाद में काटेंगे। अब काटेंगे हम किसको? 3 से तो कटेगा नहीं। अब ये होगा 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब कटेंगे इसको 13 से। 13 एकम 13। जब हम इसका वो करेंगे गुणा तो हमें आएगा एलसीएम, लिखेंगे हम एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम आएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। हम इसका गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसका गुणा करते हैं। इसका गुणनखंड एलसीएम आया है 182। मतलब हमें इसके गुणनखंड करना है। पहले वो जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एलसीएम निकलना आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें हो जाएगा एलसीएम, एचसीएफ और हो जाएगा इसमें हो जाएगा और सिद्ध करने वाले, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी इंपोर्टेंट हर साल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इस तरह का आपको बोर्ड परीक्षा में हर साल, किसी भी साल का आप पेपर उठा लीजिए, चाहे 2023 का पेपर उठा लीजिए, चाहे 2022 का उठा लीजिए, चाहे 2020 का उठा लीजिए, चाहे 2024 का उठा लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर होगा। एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आएगा। अब देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। और जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं हमको एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, जो संबंध होता है इसका, एचसीएफ और एलसीएम का संबंध होता है, लिखेंगे हम एलसीएम एचसीएफ यानी एलसीएम बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणे में। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लो अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसलिए लिख देंगे सूत्र। ये आपकी सूत्र राजीव की बुक में दिया है। तो हमें इसका संबंध निकालने आए अगर क्वेश्चन में तो हमें एचसीएफ और एलसीएम में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या रख देनी है। अब देखते हैं इसमें कैसे। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना बता ही दिया है आपको। अब बताते हैं। जैसे ही हमें कोई संख्या दी है, अब इसका आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ और मान लो जो हमें संख्या दी है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बराबर 13
13 दिया हो तो एलसीएम ज्ञात करो। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ यानी जो हमें दिया है एचसीएफ, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम जो हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, हम फॉर्मूला लगा देंगे यानी पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं, जो हमें एचसीएफ दिया है वो हम लिख लेंगे 13 इंटू एलसीएम। पहली संख्या क्या दी है 26 इंटू 91। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 2366 आएगा। और जो हमारा एलसीएम जो संख्या गुणे में दी है वो भाग में जाएगी तो बटे में हो जाएगी 13। अब इससे देखते हैं कटता है कि नहीं। मतलब हमें ये फॉर्मूला लगाना है अगर तो हमारा आंसर आ जाता है। हमें पहले चैप्टर में इतने ही पॉइंटों को पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे और उसमें कौन कौन से सवाल दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, आपका लाइक करने में क्या जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।